हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, यह लेक्चर फैंटास्टिक लेक्चर होने वाला है और बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लाया हूँ ढेर सारे से स्ट्रक्चर्स, और उन्हीं स्ट्रक्चर की मदद से हम आज के जो इस टॉपिक में डिवीजन ह्यूमन स्केलेटन को जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में और स्टडी करेंगे लाइन टू लाइन। सो स्टार्ट करते हैं टुडे लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम ऑन द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। तो आज का ये लेक्चर नंबर 4 है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिवीजन ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है भाई, डिवीजन ह्यूमन स्केलेटन। तो भाई ह्यूमन का स्केलेटन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ह्यूमन स्केलेटन की एनाटॉमी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, देख रहे हैं आप, ये रही हमारे पास। ठीक है, तो ये रीड करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज सब डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिविजन्स कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो भाई जो हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, उसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है दो डिविजन्स में, दो मेजर डिवीजन में जो इसको डिवाइड किया गया है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरी है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन हम किसे कहते हैं? जो कि हमारे पास सेंटर एक्सिस बॉडी का बनाता है, जैसे कि ये। ठीक है, आप इसे देखें, ये सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी जो है वो फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखें, जो रेड रेड कलर में आपके पास जो बॉडी के अंदर पूरी जो एनेटमी है ह्यूमन स्केलेटन की, उसमें जो है वो हमारे पास जो ये रेड कलर वाला पार्ट है, ये जाहिर कर रहा है एक्सियल स्केलेटन को। किसको भाई? एक्सियल स्केलेटन को। और ये वाला जो पार्ट, जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन के अलावा जो हमारे पास होता है उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जिसमें भी हमारे पास बहुत सारी जो है वो बोन्स आ जाती हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सियल स्केलेटन की ही बात करने वाले। तो ठीक है बच्चों, आज के इसके लेक्चर में हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर को समझते समझते। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन। सो द एक्सियल स्केलेटन, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास जो पार्ट्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास स्कल आ जाता है। ठीक है, और ये बीच वाली जो है इसे स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक केज आ जाती है जिसमें रिब्स केज, और हमारे पास स्टर्नम आ जाती है। ठीक है, स्कल में हमारे पास ओसिकल आ जाती है, हायोइड हायोइड बोन आ जाती है, और हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं। तो ये चार पार्ट है मेजिकली। स्कल, जिसे हम थोरेसिक केज कह रहे हैं, जिसमें स्टर्नम इंक्लूड है, रिब्स केज भी इंक्लूड है, और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटल ही पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो ये सॉरी, एक्सियल स्केलेटन को ये मिलकर जो है वो बना रहे होते हैं टोटली। ठीक है, तो रीड करते हैं। द एक्सियल स्केलेटन इज एन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो एक्सियल स्केलेटन है, ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है भाई, एंड कंप्राइज दैट स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। तो जिस का ये बना हुआ है एक्सियल स्केलेटन, वो उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। और जो थोरेसिक केज है उसके अंदर इंक्लूड है रिब्स केज, जिसके अंदर रिब्स आ जाती हैं, और स्टर्नम। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। इट हैज 80 बोन्स। तो इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। ठीक है भाई,
टोटल इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं और 80 में से जो 28 बोन होती हैं, 28 बोन जो होती है वो हमारे पास स्कल में मौजूद होती है। ठीक है, 20 बोन स्कल में मौजूद होती हैं, जिसमें इंक्लूड है हमारे पास 6 बोन ओसिकल्स की, जो 3 पेयर होते हैं। हमारी कान जो है, एयर जो है, उसके अंदर 3 जो है वो बोन्स मौजूद होती है। तो 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, टोटल 6 बोन हो गई। ठीक है, तो 6 ये, और जो है हमारे पास तो ये 6 और 22 जो है वो हमारे पास हेड बोन होती है हमारे पास। ठीक है, तो हेड बोन जो है वो 22 और 6 जो है हमारे पास होती हैं वो एयर बोन होती हैं, जिन्हें हम ओसिकल्स कह रहे होते हैं। तो ओसिकल बोन 6 होकर ये 12 जो है स्कल के अंदर हमारे पास टोटल 28 बोन्स होती हैं। ठीक है, 28। और एक हमारे पास हायाइड बोन होती है, वो अलग से होती है, जो कि किसी और बोन के साथ अटैच भी नहीं होती। एंड 26 बोन, कितने? 26 बोन जो है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, और 24 जो है वो रिब्स के अंदर मौजूद है, और एक स्टर्नम। तो अब आप देखें कि ये 80 हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे 80 कंप्लीट करके देते हैं एक्सियल स्केलेटन में कि भाई 80 कैसे हो रही है। तो नंबर 1 कितनी? 28 स्कल में आ गई। ठीक है, 28 तो हमारे पास स्कल में ही आ गई। ठीक है, जिसमें से 6 जो है वो ओसिकल्स बोन से जो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो हायाइड बोन आ गई। ठीक है, और 20 कितने? 26 जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में आ गए, और 26 जो है वो रिब्स की आ गई, और एक जो है हमारे पास स्टर्नम आ गई। तो ठीक है, अब इसको करें, प्लस करें तो कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाएगी 8 1 12 12 और 14 सॉरी, ये 26 नहीं होगा, ये जो है वो रिब्स के 24 था। ठीक है, ये 24 है। तो अब इसको आप देखें कि ये टोटल कितनी हो रही है हमारे पास। अ, ये 1 6 10 10 और ये 10 20 हो रही है यहाँ पे। तो ये टोटली 8, यानी 80 बोन जो है वो कंप्लीट हो रही है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, फर्दर देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो भाई आपके पास और भी स्ट्रक्चर आ गए, सही है, और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर है, आगे भी हैं बहुत। तो रीड करते हैं कि द स्कल बोन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन एंड आयोडिटरी ओसिकल्स। तो जो हमारे पास स्कल बोन थे, हमने देखे स्कल के अंदर जो है हमारे पास 28 बोन्स आ जाती हैं। कितनी? 28। तो 28 के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? उनके अंदर क्रेनियल बोन्स जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, और क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 होती हैं, जो हमारी खोपड़ी बना रही है। ठीक है, और फेशियल बोन जो कि चेहरा बना रही है वो 14 होती हैं। ठीक है, और आयोडेटरी ओसिकल्स जो एयर वाली हैं, सॉरी कान वाली एयर। ठीक है, ई ए आर वाला, ए आई आर ना, ए आई आर वाला ना, ई ए आर, ईयर, कान। ठीक है, तो 6 बोन उनकी ओसिकल्स की। तो 6 14 20 20 और 8 28। तो 28 बोन टोटल स्कल के अंदर मौजूद है हमारे पास, जिसमें से 8 बोन जो है वो हमारे पास क्रेनियल की हैं, और 14 बोन्स जो है हमारे पास
फेशियल की हैं, ठीक है, और जो है वो 6 बोन हमारे पास ओसिकल्स की हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्रेनियल को देखते हैं फर्स्ट, कि भाई क्रेनियल क्या है। तो क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द असेंशियल रिसेप्टर ऑर्गन। तो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ये हमारी खोपड़ी बनाती हैं और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये जो है वो अटैच जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारी आईज हो गई, ठीक है, उनकी अटैचमेंट के लिए भी जो ये जो है वो सिस्टम बनाते हैं एक, उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें अटैचमेंट में भी जो ये हेल्प करते हैं, कौन करते हैं, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। तो फर्दर क्रेनियल बोन्स आर 8, पता है हमें, which include 2 parietal, 2 temporal, 1 frontal, 1 occipital, 1 ethmoid, 1 and 1 sphenoid। तो ये बोने होती है हमारे पास किसके अंदर, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। और द फेशियल बोन प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेसेस, जो फेसेस के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको फेशियल बोन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और ये मदद करती हैं ब्रीथिंग में, ईटिंग में, फेशियल एक्सप्रेशन में, स्पीच में एंड स्ट्रक्चर में, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो बोन्स हमारे पास मौजूद है क्रेनियल्स, वो कहाँ पे है और कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखें जो फ्रंटल बोन मौजूद है हमारे पास, फ्रंटल, वो 1 इन नंबर है, कितना है, 1, एक ही होती है ये बोन। पेरिटल, पेरिटल जो हमारे पास ये 2 होती हैं, कितनी होती हैं हमारे पास, 2 होती हैं, और ये फ्रंटल के थोड़ा ही बैक होता है, बैक में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह ही टेम्पोरल जो है वो बिल्कुल, ये आप देखें यहाँ पे टेम्पोरल मौजूद है, और टेम्पोरल भी 2 होती हैं। इसी तरह ही जो है साइड से प्रोटेक्ट करी है ओसिपिटल बोन, वो भी 1 इन नंबर है। इसी तरह इथ्यूमॉइड अंदर की तरफ जाते हैं, जो यहाँ पे बोन मौजूद होती है, दिस वन, तो ये इथ्यूमॉइड है, ठीक है। तो ये भी 1 इन नंबर है। इसी तरह स्फिनोइड, तो ये वाली जो बोन है ये स्फिनोइड है, ठीक है भाई। तो ये टोटल हमारे पास 8 बोन्स हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें फेशियल बोन्स की, तो फेशियल बोन्स टोटल कितनी है, 14। तो जिसके अंदर हमारे पास वूमर आ जाता है, जो बिल्कुल ये वाली है जो हमारे पास बोन होती है इधर, तो उसे हम वूमर कहते हैं। इसी तरह ही जो 2 बोने होती हैं जाइगोमेटिक की, इधर वाली, ये वाली इधर जो बोन होती है, ठीक है, चेस्ट, जो ये हमारे पास बोन है, ठीक है, तो ये जाइगोमेटिक बोन है, ये 2 बोन होती हैं। इसी तरह ही पेलाटाइन बोन्स होती है जो कि हमारे इधर मौजूद होती है, ठीक है, तो ये भी 2 इन नंबर है। इसी तरह ही नासल जो कि यहाँ पे मौजूद होती है, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो ये भी 2 हैं। इसी तरह लेक्रिमल बोन्स, ये भी 2 इन नंबर है, और ये बिल्कुल इधर मौजूद है हमारे, ठीक है। इसी तरह ही नेफ्रियर नासल कॉनका, ये भी 2 बोने हैं जो कि इधर मौजूद है, ठीक है भाई। उसी तरह ये जो है वो मैग्जिला जो कि इधर हमारे पास मौजूद है, ठीक है भाई, और ये टीथ को प्रोटेक्ट कर रही हैं, पकड़ के रखती हैं, मैग्जिला, ये भी 2 इन नंबर है। और एक हमारे पास जबड़ा, ये वाला, तो ये बोन होती है हमारे पास जिसे हम मेडिबल बोन कहते हैं। तो ये टोटल 14 फेशियल्स बोन है, ठीक है। तो फर्दर हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो ओसिकल्स की बात हो रही है। आयोडेटरी वेसिकल हम ट्यूब्स को कहते हैं जो अंदर की तरफ जाती हैं ओसिकल एयर में, ठीक है। तो द ओसिकल, सॉरी, आयोडेटरी ओसिकल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इनर एयर, ठीक है भाई। तो जो आयोडेटरी ओसिकल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, वो एयर के अंदर, सॉरी, हमारे कान जो है एयर, उस इनर साइड उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं, इनकी ट्रांसमिशन होती है ये आयोडेटरी ओसिकल जो ट्यूब्स होती है उनकी मदद से होती है, इन बोन्स में होती है, ठीक है, इन बोन्स की मदद से होती है, ठीक है। तो
अब देखते हैं कि दे आर 6 और ये 6 होती हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इंक्लूडिंग इसके अंदर 2 मेलस होती हैं, 2 स्टेप्स होती हैं और 2 इनकस होती हैं। ठीक है, अ बोन लाइज इन बिटवीन स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन कॉल्ड द हायोइड बोन। इट इज यू शेप्ड एंड provide attachment for the tongue and muscle of the oral cavity। ठीक है, तो जो हमारे पास पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन होता है, पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन जो यहाँ पे था हमारे पास, ये वाला सिस्टम यहाँ पे आ गया। ठीक है, पोस्ट क्रेनियल सिस्टम जो बोन्स थी हमारे पास, स्केलेटन था, और स्कल स्कल और क्रेनियल, तो इनके बीच में हमारे पास जो थी एक बोन मौजूद है जिसे हम हायोइड बोन कह रहे हैं। और ये जो बोन होती है ये वन होती है, एक ही होती है, किसी बोन के साथ अटैचमेंट नहीं होती। उसका शेप जो है वो यू होता है, और यह जो है वो टंग और मसल के अटैचमेंट जो है वो कराती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं एयर का फर्स्ट, के जो हमारे पास मेलस, इनकस और स्टेप्स। तो हमारे पास फर्स्ट ये जो हमारे पास आयोडेटरी ओसिकल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास बोन होती है मेलस जो कि आउटर बोन है, इनकस जो कि मिडल बोन है, और जो स्टेप्स जो कि इनर बोन है। ठीक है, और ये हमारे पास यू शेप में मौजूद होता है हायोइड बोन। तो यहाँ तक आप समझ गए, क्लियर हो गया। देखें यहाँ पे देख कैसे मौजूद है, यहाँ पे देखें, तो इस स्ट्रक्चर को आप मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह जो है वो हमारे पोस्ट क्रेनियल और स्कल के बीच में है, ये जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, जिसे जो है वो हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास हायोइड बोन है। ठीक है, और ये किसी बोन के साथ जो है वो अटैच नहीं होती। ठीक है, सो ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे फर्दर। सर यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही आ रहे हैं, कहा था ना आज का ये लेक्चर फैंटास्टिक लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में आपको और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें आसानी हो जाए। तो रीड तो करते रहते हैं, तो ये टॉपिक इसीलिए क्योंकि इनके अंदर बोन्स ज़्यादा आती हैं, तो हमें पता भी चले कि कौन सी बोन कहाँ मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन में। तो रीड करते हैं आगे। द वर्टिब्रल कॉलम, जब वर्टिब्रल कॉलम की बात आती है तो ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, एंड सर्व एज साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत लिखी हुई है, क्योंकि जो है वो ब्लड सेल की प्रोडक्शन वर्टिब्रल कॉलम की बोन नहीं करती, बल्कि ये लॉन्ग बोन ही सिर्फ करती है। लॉन्ग बोन जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर मौजूद होती है, जो पिछले वीडियोस लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो जो है वो ब्लड सेल को जो है उसके अंदर रेड बोन मेरो मौजूद होता है जो कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन कराता है। तो इसके अंदर ये पॉइंट गलत लिखी हुई है। फर्दर आगे देखें वाला, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 7 सर्विकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 scrotum and 1 coccyx vertebra। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास ये बोने मौजूद होती है, उनकी तादाद भी आपको मैं बता चुका हूँ कि सर्विकल जो है वो 7 होती है, थोरेसिक 5 होती है, ल्यूम्बर जो है वो 5 होती है, सॉरी ल्यूम्बर 5 होती है, सैक्रम 1 होती है और कॉक्सेक 1 होती है। ठीक है, थोरेसिक हमारे पास 12 है। ओके, तो अब फर्दर आगे देखते हैं। दीज वर्टिब्रास आर फिक्स्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। क्या पॉइंट कह रहे हैं कि जो ये वर्टिब्रास हैं हमारे पास, वर्टिब्रा है, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रीजन के अंदर जो है वो फिक्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि सर्विकल, सर्विकल जो है वो हमारी नेक रीजन में फिट हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। इसी तरह थोरेसिक जो कि 12 है नंबर, ये चेस्ट इंटीरियर में अटैच हो जाती हैं। ठीक है, और जो रिब्स होती हैं वो भी इसके साथ अटैच हो जाती हैं। जो रिब्स के साथ और सॉरी चेस्ट में जो रिब्स मौजूद है उनके साथ जो है वो ये अटैच रहती हैं। ठीक है, एंड ल्यूम्बर, ल्यूम्बर जो है वो हमारे पास कितनी होती हैं, 5 होती है। तो ये जो है वो एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड द चेस्ट, उनमें जो है वो अटैच हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं।
फिर जब स्केरम की बात आ जाती है तो सैक्रल, ये स्केरम जो होती है इसके अंदर 5 बोन होती है, 5 वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। पर बाद में फ्यूज होने के बाद ये एक ही बन जाती है, जिसे हम सैक्रल या सैक्रम कह रहे होते हैं। इसी तरह कॉक्सिक, इसके अंदर भी 4 बोन होती हैं, पर फ्यूज होने के बाद ये एक बन जाती है, ठीक है। तो ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि किस तरह। देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टोटली वर्टिब्रल कॉलम का। तो देखिए ये जो है हमारे पास 7 हैं सर्विकल बोन्स जिसे हम कह रहे हैं, ये नेक के अंदर जो है वो फिक्स्ड है। इसी तरह ये 12 थोरेसिक है, बोन है, जो कि रिब्स के साथ और जो है वो इनके साथ चेस्ट में जो है वो जो है फिक्स्ड हो रही हैं। इसी तरह ही नीचे आए तो ल्यूम्बर, ये 5 होती हैं, ठीक है, ये भी फिक्स्ड हो जाती हैं नीचे की साइड। इसी तरह ही फिर आती है हमारे पास स्केरम, क्या स्केरम, ये स्केरम, तो स्केरम जो है वो 5 होती हैं, पर फ्यूज होने के बाद सिर्फ सिंगल हो जाती है। इसी तरह ये लास्ट बोन जिसे हम जो है वो कह रहे होते हैं कॉक्सिक बोन, तो ये भी जो है वो 4 होती हैं, फ्यूज होने के बाद जो है वो हमारे पास सिंगल हो जाती हैं। तो फर्दर आगे देखते हैं, ठीक है भाई। सो फाइनल स्ट्रक्चर ये होगा हमारे पास रिब स्केच। तो पहले रीड कर लेते हैं रिब स्केच को। द रिब केज इज फॉर्म्ड बाय रिब्स एंड स्टर्नम। जो रिब केज बनता है रिब्स से और स्टर्नम से बनता है। ईच रिब इज अ फ्लैट एंड कर्व्ड, ये फ्लैट और कर्व्ड होता है, सीधा होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सपोर्ट द थोरेसिक वाल, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है थोरेसिक वाल को। और स्पेस फॉर द थोरेसिक वेसिरल ऑर्गन, जो इसके अंदर ऑर्गन भी होते हैं उन्हें भी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है ये रिब स्केच, ठीक है। रिब्स आर 12 पेयर, 12 पेयर है, 12 होते हैं इसके पेयर रिब्स में। आउट ऑफ देम फर्स्ट 7 पेयर आर डायरेक्टली अटैच विथ स्टर्नम, उन 12 में से जो पहले 7 पेयर हैं वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं कार्टिलेज की मदद से, ठीक है। आ, तो उन्हें हम जो है वो ट्रू रिब्स कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं उन्हें हम जो है वो ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग 5 पेयर हैं उन्हें हम फॉल्स रिब कहते हैं, क्योंकि वो अटैच हो रहे होते भी हैं, नहीं भी हो रहे होते, और होते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर अटैचमेंट टू द स्टर्नम, तो वो अटैच होते तो हैं, नहीं भी हो रहे होते हैं, पर वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं तो इनडायरेक्टली होते हैं। अमोंग द 5 पेयर, और यही जो 5 पेयर थे उनमें से जो लास्ट 2 पेयर होते हैं, लास्ट 11 एंड 12 पेयर, तो लास्ट जो 2 पेयर होते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये तैर होते हैं, ये किसी के साथ अटैच होते ही नहीं है, ये बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहे होते स्टर्नम के साथ, ठीक है भाई। तो बिकॉज दीज आर द नॉट एसोसिएटेड बाय द मीन्स ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम, तो ये कार्टिल कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ एसोसिएट नहीं होती, इसलिए इनको जो है वो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं और ये फ्लट कर रही होती हैं, ठीक है। तो आगे देखें कि एंड इवन अदर पेयर्स ऑफ द रिब्स, जबकि दूसरी जो है वो पेयर कोस्टल कार्टिलेज के जरिए जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच हो रही होती है। तो फाइनल अब स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, दिस वन। तो रिब्स, तो देखें आप यहाँ पे कि जो हमारे पास फर्स्ट 7 रिब्स हैं, यहाँ से देखें ये फर्स्ट 4 5 6 7, ठीक है। जो फर्स्ट 7 जो रिब्स मौजूद है हमारे पास, ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, स्टर्नम के साथ, ठीक है। जबकि आगे बात करें तो 8 9 एंड 10 ये जो है वो अटैच इनडायरेक्टली है, यानी डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। ये देखें शुरू वाली 7 जो है वो डायरेक्ट जो है वो अटैच हो रही थी स्टर्नम के साथ, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो अटैच हो रही है स्टर्नम के साथ।
बाद में जो हमारे पास ये आती हैं 8, 9 एंड 10, ये जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, ये इनडायरेक्ट। ये जो 7 होता है ना, 7 जो रिप्स, 7 नंबर जो बोन रिप्स होती है, उसके साथ अटैच होकर जो है वो स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच हो रही होती है। इसी तरह ही 9 भी ऐसे ही जो है वो इसके साथ अटैच हो रही है। तो ये अटैच हो रही है पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है। अगर 11 और 12 की बात करें तो 11 और 12 जो है वो, ये दोनों हमारे पास ये अटैच नहीं हो रही होती। तो ना ही इनडायरेक्टली ना ही डायरेक्टली ये फ्लर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये अटैच नहीं हो रही होती स्टर्नम की के साथ, इसीलिए इनको जो है ये फ्लटिंग जो है वो रिप्स कहते हैं इन्हें। तो यहाँ पे कुछ रिप्स के बारे में, इस स्ट्रक्चर में कुछ लिखा हुआ है, उसे भी रीड कर लेते हैं। तो पता है कि 12 पेयर होते हैं रिप्स के अंदर, और जो है सारे ही पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्राई के साथ जो है वो अटैच होते हैं पोस्टीरियरली। ठीक है, होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते। तो 7 पेयर जो सुपीरियर होते हैं पेयर, वो तो डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं स्टर्नम के साथ। सॉरी, ये जो आल अटैच ये पॉइंट थी ना, ये वाली, ये पॉइंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा है तो इसके तो साथ जो सारे ही अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो स्टर्नम के साथ जो सुपीरियर 7 पेयर थे वो तो अटैच हो रहे हैं कोस्टल कार्टिलेज की मदद से, जिन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। जबकि 5 इंफीरियर पेयर होते हैं जो कि अटैच हो रहे होते हैं इनडायरेक्टली, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टर्नम के साथ, तो उन्हें जो है वो फॉल्स रिब कहते हैं। तो देखिए 8 से 10 तक जो है वो अटैच हो रहे होते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, और जो 11 एंड 12 है वो जो है वो अटैच नहीं होते एंटीरियरली, तो इसीलिए उसे जो है वो हम फ्लोटिंग रिब्स कह रहे होते हैं। ओके, तो गाइस आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये यहाँ पे फाइनल हुआ, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आने वाला लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है गाइस, सो आई लव ऑल ऑफ यू एंड बाय गाइस।